विजन आपका है 2046 तक आपने जाना है, 2052 तक के आपने हमें मकरूज करके रखा हुआ है, 2046 तक आपका विजन है और विजन 46 तक है। 46 दिनों का आपके पास हिसाब नहीं है। कभी आप कह देते हैं इस महीने तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, कभी आप कह देते हैं फौजियों ने जर्नैलों ने किसी ने बेड़ा गर्क नहीं किया। फैसला नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं समझता हूं एटलीस्ट ये बोलने की रवायत कायम हो गई है और हर वो शख्स जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता हुआ, अदारे का बेजा इस्तेमाल करते हुए इस तरह की कार्रवाई में कोई मुलव्वस होगा उसको सजा मिलेगी। मेरा ख्याल है एक प्रेसिडेंट सेट कर दी गई है कि आइंदा भी जो लोग सिस्टम में मौजूद हैं वो अदारों का इस्तेमाल करके अपने पर्सनल बेनिफिट ना लें। और ये नहीं है कि आप DGIS ही बन गए तो आप जो मर्जी करते फिरें। मेरा जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जो पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी आर्मी के बारे में कुछ पता ही नहीं और जो आए दिन कहते हैं कि हमारी दुनिया की नंबर 1 आर्मी। अब दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तानी आर्मी आपने देखा होगा, पाकिस्तानियों को पहले तो किस तरह इनका खून पसीना चूस कर आए दिन पाकिस्तानी आर्मी अपने पेट पालती है और जिस तरह दोस्तों जितने भी हथियार खरीदती है वह सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों के खिलाफ ही यूज होते हैं। और दोस्तों, अब फैज़ हमीद को जिस तरह कल गिरफ्तार किया गया है तो उसको लेकर अब पाकिस्तानी मीडिया देखे पाकिस्तानी आर्मी के सामने किस तरह से बिल्कुल बदले हुए सुर नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इसी वजह से हमारी आर्मी जानी जाती है जो करप्शन को किसी भी तरह सहन नहीं करती। आप जानते होंगे पाकिस्तानी आर्मी दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी के जर्नैल पीछे भी करप्शन की काफ़ी बड़ी बड़ी कहानी लिख चुके हैं और आए दिन पाकिस्तानी जर्नैल पाकिस्तान को चूना लगाते हैं। तो उसके बावजूद भी दोस्तों यह पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान खान को रोकने की कोशिश की है कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है तो उस तरह का माहौल पाकिस्तान में ना बने और उसी को लेकर दोस्तों फैज़ हमीद इमरान खान को सपोर्ट करता था तो उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि हमारी आर्मी करप्शन के मामले में बिल्कुल भी किसी को भी ज़रा भी रियायत नहीं देती और इसी को लेकर इसको फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया। तो चलिए दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया किस तरह की बकैतियाँ कर रहा है चलिए दिखाते हैं हम इस वीडियो में। इससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। क्लियर और साफ बात है। आज का दिन इस चीज़ हवाले से बड़ा अहम दिन है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मोहतरम अफवाज पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा खुद एहतसाबी का अमल शुरू हुआ है कि जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि कोई शख्स भी जो है जो गलत करेगा वो नहीं बचेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। ये जो एक बात कही जाती थी आप जो मर्जी कर लें लेकिन आप अगर एक अदारे में हैं, आप साबिक भी हो गए हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अब मेरे ख्याल से ये अमल ख़त्म हो जाएगा और इस पर मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अब बहुत से और भी पकड़े जाएंगे। जिन्होंने कहते हैं ना सब फरे जाएंगे, लेकिन उन सब नहीं मैं कह सकता, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत से पकड़े जाएंगे और बहुत सी गिरफ्तारियाँ आएंगी। इसमें चूँकि ये एक ऐसा मामला है जिस पे हमें सारी तफसील ISPR से जानी है। हम अपने ताई कुछ कर भी नहीं, बात भी नहीं कह सकते। मैंने एक दिन एक प्रोग्राम में याद होगा इशारा किया था कि एक बड़ी शख्सियत है जिसके पेमेंट लेकर कोई भाग गया और उसने बरतानिया में कोई बड़ी अच्छी जगह पे फ्लैट लिया। याद है मैंने एक प्रोग्राम में कहा था। तो वो भी सारे चीज़ें किसी तरफ जाएंगी। तो मैंने इशारातन का किया था और सुनने में आया कि वो भी किसी तरफ जा रही हैं। अब आपने बात की आर्टिकल 6 की वायोलेशन है, तो क्या आपको आने वाले दिनों में अगर ये अमल शुरू हुआ है जो बड़ा पॉजिटिव है, आप सब दोस्त आप कह रहे हैं, तो क्या ये उधर भी जाएगा या ये अपने कुछ रास्ते पर ही चलता रहेगा? चीमा साहब, देखिए मुझे नहीं लगता कि ये इतने नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये उस पैमाने पे चीजें जाएंगी जो ख्वाजा आसिफ साहब बातें कर रहे हैं। देखिए अदारे का जो इन्वॉल्वमेंट है वो इमरान खान साहब के दौर में तो पीक पे थी और हमने वो देखा कि जिस तरह चीज़ें चली और वो बहुत बड़ी जारी बात है, अदारे की तरफ से जारी बात है, उसको बहुत अंदाज में डिस्कस भी किया गया और बहुत जगहों पे एक्सप्लेन भी हुई हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद चीज़ें उस तरफ ना जाएं। लेकिन ये जो केस है ना काजी साहब, ये बड़ा सेंसिटिव केस है कि आप ISI और रेंजर्स का इस्तेमाल करके एक शख्स से अपने जाती फायदे के लिए उसके ऊपर दहशतगर्दी की दफात लगा के और उनकी फैमिली को टॉर्चर करें और सब कुछ करें। और मैं समझता हूं कि वो जो मुईस साहब हैं उनको भी दाद देनी चाहिए कि एटलीस्ट वो बोले तो हैं। शायद ऐसे बहुत सारे केसेस हो काजी साहब जिसमें लोग बोले ही नहीं है
और लोग समझते होंगे कि ये ताकतवर लोग हैं और ये जो है वो कोई फैसला नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ एटलीस्ट ये बोलने की रवायत कायम हो गई है और हर वो शख्स जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता हुआ, अदारे का बेजा इस्तेमाल करते हुए इस तरह की कार्रवाई में कोई मुलव्वस होगा उसको सजा मिलेगी। मेरा ख्याल है एक प्रेसिडेंट सेट कर दी गई है कि आइंदा भी जो लोग सिस्टम में मौजूद हैं वो अदारों का इस्तेमाल करके अपने पर्सनल बेनिफिट ना लें। और ये नहीं है कि आप DGIS ही बन गए तो आप जो मर्जी करते फिरें। मेरा ख्याल है कि एक ये जो छांटी है, ये छांटी हो रही है। ये तो कीमत साहब कोई प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए तो उसे ओवर स्टेपिंग नहीं करनी चाहिए, मगर हम माजी में उसमें खुशहाली आ सकती है जिससे मजदूर को नौकरी मिल सकती है, मजदूर के बच्चे खुशहाल हो सकते हैं। क्या किया सब उसके, आप फैसलाबाद से तल्लक रखते हैं, उसके लिए हालांकि फैसलाबाद से आपका तल्लक है, मुझे बताएं कि फैसलाबाद से तल्लक, आप फैसलाबाद की इंडस्ट्री बहुत खुशहाल है। वहां पे तो बांग्लादेश अभी तक संभला नहीं और आपने कमाया क्या उससे? उसके लिए आपको सब्सिडाइज करना पड़ेगा, धागे की इंपोर्ट के ऊपर टैक्स उठाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट के ऊपर भी टैक्स उठाना पड़ेगा, जिससे उसकी कॉस्ट प्रोडक्शन जो है उसमें कमी वाकई होगी तो तभी ऑर्डर्स आएंगे ना। अब जो ऑर्डर बांग्लादेश जो है मिसाल के तौर पे 800 रुपए कपड़े में दे रहा है, आप 1200 रुपए की कॉस्ट उसकी कर रहे हैं और फिर जब जाके आप 1600 में बेचेंगे, कौन खरीदेगा आपसे? बात ये नहीं है या सर, जब पता था आपको कि एक इंडस्ट्री एक जगह से बंद हो गई है और दूसरी जगह से जाना ही जाना है माल, मार्केट है ना, उस वक्त सब्सिडाइज किया गया ना राणा साहब, सारे रेट नीचे गिराए गए जिसकी वजह से वो ऑर्डर आपको मिले, क्योंकि खत्ते में उस रेट पे कोई ऑर्डर नहीं बना रहा था। तो कर देते ना, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि विजन आपका है 2046 तक आपने जाना है, 2052 तक के आपने हमें मकरूज करके रखा हुआ है IPB के हाथों, और 2046 तक आपका विजन है और विजन 46 तक है। 40 दिनों का आपके पास हिसाब नहीं है। कभी आप कह देते हैं इस महीने तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, कभी आप कह देते हैं फौजियों ने, जर्नैलों ने किसी ने बेड़ा गर्क नहीं किया। बेड़ा गर्क सियासतदानों ने किया है जो पाकिस्तान से बाइट बसेरा रखते हैं। बेड़ा गर्क उन लोगों ने किया है जिनकी औलादे पाकिस्तान से बाइट बैठकर खरबों रुपए कमा रही हैं। आपने कभी पूछा कि दुबई में है? पूछा? इन्होंने तोशाखाना की गरी की कीमत लगाने के लिए दुबई से बंदा तो ढूंढ लिया जिससे सही नहीं कर सके, और जिन लोगों ने वहां पे दुबई में अपनी जायदादें बनाई, क्या मैं दुबई का उसमें कोई कसूर नहीं, कसूर इनका है, इनकी पॉलिसियों का है कि लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, ये सियासत करते हैं यार। इनकी गुफ्तगू आप सुन लेना, कमाल की गुफ्तगू। राणा साहब, इसका जवाब, ये हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, इसका जवाब आप और मैं तो इतना नहीं दे सकते तफसीलन। इनके पुराने रफीक दे सकते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो रफीक रहे, इनके अच्छे खासे दोस्त रहे, अभी भी वो मशवरे देते हैं। बात ये है साहब, इनके पल्ले जब कुछ होगा ना, जब इनके पल्ले कुछ होगा तो फिर आप बात यही साहब है। अरशद वो जीत गया है तो मुबारकबादें भी ली जान दे, अंदाजा लगा लें यार आप। और मैंने एक बंदे से पूछा मुस्लिम लीग के MPA से, मैं कहा यार मुझे एक बात बता दे, क्या वजीर आजम सोते बैठते उठते खाते पीते कैमरामैन सामने रखते हैं? कहना नहीं, की गल कर रहे हो। मैं कहा कोई निजी महफल होती है जिसमें गुफ्तगू कैमरामैन सामने होता है? नहीं। मैं कहा कोई TV देख रहे होते हैं कैमरामैन सामने होता है? कहता नहीं। मैं कहा कोई ऐसी सिस्टम जिस वक्त हो? उन्होंने कहा नहीं आ रहा की गल कर रहे हो, सिर्फ कैमरामैन का एक महसूस टाइम होता है कि ये मीटिंग तकरीबात में मैं क्यों सदके जावा, वो केड़ा कैमरामैन से TV देख रहे मेरे वजीर आजम साहब, ठीक है, और वो कैमरामैन सामने से जैसे ही उन्होंने इंज किया और राणे मशहूर साहब ने खुशामद दी, कमाल की थी, और जनाबों ने वीडियो बनाई थे। यार ये देखें यार, इनके पास तो अकल नाम की यासर साहब चीज कोई नहीं है। और ऊपर से देखें YouTube पे रिवर्स करके ऊपर से देखें हुआ क्या इनके साथ। आपने वो फुटेज देखी है? कौन सी? नहीं तो अभी चला देते हैं। कौन सी? वो जब बेचारा मियां चन्नू गया तो झंडे किसके थे? झंडे किसके थे? लेकिन राणा साहब खेल को पॉलिटिसाइज नहीं, मैं नहीं कह रहा, दोनों तरफ से कोशिश नहीं, दोनों तरफ से की गई ना, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ चिट्टा नींदी की लोड़ सी। फिर फोन ये वीडियो चलाने की क्या जरूरत थी? जब मैं आपको फोन कर रहा था वज़ीर आज़म साहब मेरे पास थे, ये क्या जरूरत थी मुझे बताएं ना। लेकिन राणा साहब आपको वो पाकिस्तान जीता है यार। हाँ जी, वो पाकिस्तान जीता है या पार्टी नहीं जीती, पार्टी नहीं जीती, पाकिस्तान जीता है, और ये जीत पाकिस्तान की है। और यहाँ पर आप समझते हैं कि शायद पता नहीं किसी और की है। वो जिसने जैवलिन लेके दी थी ना, उसने तो एक बार नहीं अभी तक बोला, एक बार भी। जहांगीर तरीन साहब के साहबजादे अली तरीन ने बाकायदा तौर पे जैवलिन खरीद के दी, उसने तो एक बार नहीं बोला यार। वो अच्छा लड़का है, तस्करा भी नहीं किया उसने। मैं कहना कमाल का है वो।
वो लोग किसी पे एहसान करते नहीं है। सियासी इख्तिलाफ उससे 100 दर्जे हो सकता है आपको, लेकिन वो बच्चा लड़का तरीन जो है वो बड़ा अच्छा लड़का है। बात ये है कि हाल ये नहीं, उस गांव के लोगों ने जो उसके लिए किया था। सर ये इतना जो बात कर रहे हैं जी, ये इतने पैसे देंगे, उन 2 कोचेस के लिए भी तो ऐलान कर रहे हैं ना, जिन्होंने बचपन में उसको परखा, तैयार किया, यहाँ तक लेके आए, वो भी तो मफलूकुल हाल है। वो उसके लिए भी करें, उस बच्चे के लिए भी करें जिसने पूरी दुनिया के कार्यों में पहली पोजीशन हासिल की पाकिस्तान के बच्चे ने, ईरान में भी और सऊदी अरब में भी, और करके वो आया। उसको इनाम नहीं मिलना चाहिए? उसके लिए इनाम नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? यहाँ पे ना मैं कहना ना जिन्हों सर वो ब्रांड्स का ना एम्बेसडर नहीं बन सकता। बेसिकली यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए ना पैसे फीड किए जाते हैं ताकि उसमें से फिर कुछ हासिल किया जा सके। अच्छा, इसमें एक मैं बात करूंगा, एक बंदा है जिसने अभी तक तो देखा होगा दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी के गाने गा रहा है, और इन सबको वैसे लग रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी की सच्चाई पता ही नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी दोस्तों किस तरह कितने बड़े बड़े बिजनेस पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान में खुद ही चलाती है। केवल पाकिस्तानियों को दोस्तों सिर्फ पेड़ बना कर रखा हुआ है, और पाकिस्तानी मीडिया भी जब पाकिस्तानी आर्मी के गीत गा रहा है, पाकिस्तानी आर्मी के सामने मुंह खोलने की किसी भी की हिम्मत नहीं हो रही है। वहीं पाकिस्तानी आर्मी अब दोस्तों डरी हुई नज़र आ रही है, जिस तरह बांग्लादेश में है और इससे पहले श्रीलंका में हालात हुए, तो कि पाकिस्तान में इमरान खान अपने जितने भी सपोर्टर हैं उनको इकट्ठा करके इस तरह की वारदात ना कर दे, उसी को लेकर फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने देखिए इस मामले को एकदम किस तरह से करप्शन का मामला फैज़ हमीद पर लगाया गया है, जो केस लगाया गया है दोस्तों 6.5 साल पुराना केस बताया जा रहा है। तो 6.5 साल पहले का दोस्तों अब जिसके साथ भी जिसने जो कुछ किया था उसको पूरे 6.5 साल बाद याद आई है कि इस पर हमें केस करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे मामले पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं, और आगे भी हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।